नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिजात यहाँ पर मौजूद हैं और आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या मुस्लिम देशों के जो नाटो की तर्ज पर एक संगठन बनने जा रहा है और उसमें पाकिस्तान की जो भूमिका होने जा रही है वो कितनी कूटनीतिक लहजे से, रणनीतिक लहजे से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात ये भी हम लोग आज अभिजात से जानेंगे कि पाकिस्तान चूंकि अमेरिका की गोद में बैठा हुआ देश है, अमेरिका से ही उसकी रोजी रोटी चल रही है। अब अगर वो मुस्लिम देशों के संगठन में शामिल होता है तो क्या वो अमेरिका से नाराजगी मोल नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों एक कट्टर दोस्त है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ बन रहे इस संगठन में अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ इस मीटिंग में जिस तरह से मुखर होकर बात रख रहे थे और ज्वाइंट आर्मी की बात रख रहे थे कि सभी मुस्लिम देशों की एक संयुक्त सेना होना चाहिए जो नाटो की तर्ज पर होनी चाहिए और उस पर बिल्कुल वही नियम होने चाहिए जिस तरह नेटो में है। नेटो में 32 कंट्रियां हैं, इनके बीच में एक नियम यह है कि अगर किसी भी देश में अगर हमला कोई भी देश करता है तो वो पूरे 32 देशों पर हमला माना जाएगा। वैसा ही उसी तर्ज पर कुछ मुस्लिम देश भी बनाने की कोशिश कर रहा है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट उभरा वो उभरा जब इजराइल ने कतर पर उसकी राजधानी दोहा में लगातार लास्ट वीक अटैक किया। इजराइल का कहना है कि दोहा में उसने हमला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वहां पर हमास को संरक्षण मिलता है, हमास का पालन पोषण वहीं से होता है, उसके नेता वहीं पे मौजूद होते हैं, सारी फंडिंग वहीं से होती है और इसीलिए हमने कतर में उनको निशाना बनाया। अभिजात मेरे आप चूंकि रणनीतिक और इस तरह के डिफेंस के मामले में काफी बारीकी से अपनी खबरों पर रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। मेरे आपसे सवाल करना इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि क्या ये संगठन जिस तरह की बातचीत चल रही है तो क्या ऐसा संगठन बनने की उम्मीद है? और इसी में एक दूसरा सवाल मेरा जुड़ता ये है कि पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, आपने अपने इंट्रो में एक चीज कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काफी जोर शोर से अपनी बात रख रहे थे। हम्म। उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज मैं करूंगा। लंबी लंबी हाँक रहे थे, लंबी लंबी फेंक रहे थे। उसका ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश आज से नहीं रही है कि एक वो इस तरह का ब्लॉक बनाए जो कि उसका मेन थ्रेट इंडिया अपने आप इंडिया को मानता है। तो वो इस तरह से ऐसा ब्लॉक बनाए जिससे कि भारत को घेर सके। ओआईसी के जरिए भी वो भारत को घेरने की कोशिश कर चुका है। चूंकि भारत और इजराइल आपस में दोस्त हैं, इसीलिए इजराइल के साथ साथ वो भारत को भी एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां पे इस्लामिक देश के तमाम नेता मौजूद थे। अब दूसरी बात आती है कि क्या ऐसा कोई संगठन बन सकता है नाटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों को मिला करके? इसकी संभावना नगण्य है, बिल्कुल जीरो है। क्योंकि एक इनके पास ऑलरेडी एक संगठन है ओआईसी करके, वो एक पॉलिटिकल संगठन है, उसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। ओआईसी में इस्लामिक देशों की आपसी बातचीत होती है, पॉलिटिकल वहां पे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अगर सैन्य संगठन बनाता है तो वो सीधे सीधे इजराइल को तो खतरा होगा ही होगा, कल को जाकर के वो खतरा होगा अमेरिका को। क्योंकि अमेरिका ने जो अपना एक इन्फ्लुएंस बना के रखा है मिडिल ईस्ट में, पूरे अरब नेशंस में, वो उसको काउंटर करेगा। राइट। पाकिस्तान के पास खुद परमाणु बम है, इसीलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि एक पहली बात तो कि इस तरह का कोई संगठन बने। दूसरी बात, वो नहीं चाहेगा कि ऐसा अगर कोई संगठन बनता है तो उसमें पाकिस्तान आ पाए। राइट। भले पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पे काम करने वाली है, जैसा हमने अभी देखा भी है, फिर भी इस तरह का कोई संगठन बन पाएगा, इसकी संभावना नगण्य के बराबर है। क्योंकि अगर ऐसा बनता है नाटो की तर्ज पे, तो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा। क्योंकि कई सारे देश, इस्लामिक देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इजराइल रहे ही ना, जिसमें कि ईरान भी है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान, ईरान जैसे कुछ ऐसे देश जहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा एक रेडिकल है, कट्टरपंथी सोच की है, वो तो इजराइल को कब का अगर इजराइल के पास आज न्यूक्लियर डेटरेंट नहीं रहता तो फिर इजराइल को तो ये कब का खत्म कर चुके होते। जो अरब देश हैं, चाहे मिस्र है या फिर जॉर्डन है या फिर तुर्की है या फिर अलग अलग देश है, अगर आज वो इजराइल के खिलाफ चुप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि इजराइल अपने आप में इतना शक्तिशाली है, वो इन सब चीजों को तुरंत अभी अभी देखिए ना, पिछले जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके बाद से लेकर के फिलिस्तीन को, मतलब गाजा पट्टी को उसने पूरी तरह से खत्म कर चुका है इजराइल। और पिछले 4-5 महीने, 6 महीने में इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, लेबनान पे ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से हमला करता कर रहा रहा है, है। कतर पे हमला किया है, कतर पे किया, सीरिया पे सीरिया हमला पे किया कर है। है। और अभी जाकर के अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इजराइल के खुद रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसे डर है कि इजराइल का अगला हमला तुर्की के ऊपर में हो सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा है
यानी तुर्की को डर है, क्योंकि तुर्की में हमास के नेता आते जाते रहे हैं। दर्जनों ऐसे हमास के नेता हैं जिन्होंने तुर्की में अपना घर बना लिया है। एर्दोगन की सरकार जो रही है वो लंबे समय से हमास का समर्थन करती रही है। इसके हमास के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। इनको अब डर सता रहा है कि कहीं तुर्की के अंदर में इजराइल हमला न कर दे। इसीलिए आपने जो कहा है कि क्या इस्लामिक देश मिला करके नाटो की तर्ज पे एक संगठन बना सकते हैं, इसकी संभावना नगण्य है। नगण्य है, लेकिन एक दिन पहले जो दोहा में मीटिंग हुई जी। जिसमें सभी इस्लामिक देशों के नेता बिल्कुल, लगभग वहां पर बिल्कुल। पहुंचे, पुरजोर तरीके से पहले तो इजराइल की हमले की निंदा करी जाती जी, है, उसके बाद ज्वाइंट आर्मी की बात कही जा रही है, और अगली जो मीटिंग रखी गई है जी, वो भी दोहा में प्रस्तावित है, जी, जिसमें अब इसमें रणनीति में चर्चा की जाएगी और कैसे इस पूरे संगठन का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाए, कैसे इनकी आर्मी होगी, इन सब बातों में चर्चा की जी। जाएगी। तो मतलब मैं ये समझूं आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया कि ये सब एक इजराइल को दिखाने के लिए या डराने के लिए, धमकाने के लिए किया गया प्रयास है, पहली चीज। दूसरी बात, या तो फिर ये लोग इसके मार्फत से कुछ और तीसरा या चौथे विकल्प की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे कि आपने बताया कि अब टर्की को भी थ्रेट है, जी, उधर पे कतर में उसने अटैक कर ही दिया बिल्कुल, है, उसने कह भी दिया, यमन में बिल्कुल। वो अटैक कर रहा है, करता रहा है, बिल्कुल। 6 देशों करता पे, रहा है, 6 इस्लामिक देशों पे 6 हमला इस्लामी किया। देशों में कर चुका है। तो बिल्कुल, और नेतन्याहू इसके अभी पीछे हटने के बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तैयार नहीं है। उसमें मूड में ही नहीं दिख रहा है। वो कह बिल्कुल, रहे हैं कि मैं जब तक बिल्कुल, हमास के अंतिम नेता को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक ये हमले जारी रहेंगे। बिल्कुल। तो इस मीटिंग का मकसद क्या था, मोटिव क्या था? देखिए, इस मीटिंग का मोटिव क्या था, इसके पीछे समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ों पे और गौर करना होगा। अभी गाज़ा पे जो इजरायली हमला शुरू हुआ है, उसके लगभग 2 साल से ऊपर बीत चुके हैं। हम्म, आपने सऊदी अरब की तरफ से कितने सारे स्टेटमेंट इजराइल के खिलाफ देखा है आपने? नगण्य है। नगन, हाँ। अगर सऊदी अरब अभी इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा नेता अपने आप को मानता है ना, सबसे बिल्कुल। बड़ा लीडर है, हाँ, सबसे हम बड़ा लोग भी लीड। मानते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से इजराइल के खिलाफ कितने बड़े मतलब मैं कह रहा हूँ संकेतों में ही 2-4 बयान ही सऊदी अरब की तरफ से बस, दिए गए हैं। हाँ, हाँ। इसके अलावा सऊदी अरब बिल्कुल मुंह बंद करके बैठा हुआ हम्म, है। यूएई की तरफ से कितने बयान आए हैं? संयुक्त अरब अमीरात की तरफ हम्म, से 0 बयान आए हैं। कतर की तरफ से क्या, कतर अभी हमला हुआ है तब बौखलाया हुआ है ना। हम्म, इससे पहले कतर की तरफ से कितने बयान दिए गए? एक भी नहीं। सब डिप्लोमेटिक बयान दे रहे हैं ना। हाँ, हाँ, बस। युद्ध खत्म हो जाना हाँ, चाहिए, युद्ध शांति खत्म होनी चाहिए। चाहिए, हाँ। बस बस इतना ही इतना, बयान दे रहे हैं। हाँ। तुर्की की तरफ से कुछ आक्रामक बयान दिए गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा में जो हो रहा है उसको नरसंहार कहा। नरसंहार का, हाँ। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उसको तुर्की ने उनको मतलब एक नरसंहार करने का आरोप उठाया है। हम्म, वार क्रिमिनल तक का, ये अलग-अलग चीजें का है। तो इस्लामिक देश जो कि ताकतवर इस्लामिक देश है, यूएई, सऊदी अरब, चाहे फिर तुर्की या फिर मिस्र हो गया या जॉर्डन हो गया, जिनका रुतबा है, राइट, उनकी तरफ से इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या पिछले 2-2.5 साल में ऐसा संकेतों से आगे बढ़ करके आप इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस लगा सकते थे? जिस तरह से नाटो ने या अमेरिका ने यूरोपीय देशों ने मिलकर के यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है, क्या इस्लामिक देश ने मिलकर के अभी तक आधिकारिक तौर पर क्या कोई भी सेंसस नहीं इजराइल लगाए। के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं? नहीं। नहीं लिए। इजराइल के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए हैं इस्लामिक देशों की तरफ से? आप अगर देखिएगा तह में जाकर के तो जीरो। हम्म, ईरान ने अपने प्रॉक्सी की बदौलत इजराइल को डैमेज करने की कोशिश की, हम्म, जो लेकिन ईरान और इजराइल में युद्ध हम लोग देख चुके हैं, देख चुके हैं। राइट। तो ईरान को जितना डैमेज हो चुका है इजरायली हमले में, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में उसके पास इतनी ताकत बची है कि वो कुछ और कर पाए, डिफेंस कर पाए। दूसरी बात आती है, क्या इस तरह का कोई संगठन बन सकता है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास इस तरह के संगठन को बनने से रोकने के लिए उसके पास दर्जनों हथियार है। एक तो है कि मिडिल ईस्ट जो अपने आप कई अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं। सीरिया की अपनी समस्या है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की अपनी अपनी समस्याएं हैं, समस्याएं। तुर्की है और सऊदी अरब है, वो आपस में इसलिए भिड़े हुए रहते हैं कि दोनों को इस्लामिक देशों का मुखिया बनना है, अपना वर्चस्व की जंग, वर्चस्व दोनों का जंग जंग है है। दोनों में। ईरान के साथ अपनी दिक्कतें हैं। हम्म, ईरान और सऊदी अरब के बीच में हालिया समय में चीन की मध्यस्थता में अगर एक सामान्य संबंध हुए हैं, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि दोनों के दिल मिल गए हैं। इसके पीछे मतलब ये है कि दोनों को एक दूसरे की कुछ हद तक जरूरी है, क्योंकि ईरान भी तो काफी ज्यादा कमजोर है ना। सऊदी अरब को भी जरूरी है कि उसके जो अपना ड्रीम सिटी बना रही है उसको पैसे की जरूरत है। वो पैसे नहीं की जरूरत चाहता है। है कि हूती विद्रोही या कोई अन्य तरह से आकर के उसके देश पे हमला करे और वो अस्थिरता में जाए, राइट। तो इसलिए सब अपने अपने जो निजी स्वार्थ होते हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हम देखते हैं, अपने हितों के लिए समझौते करते हैं। इसलिए ईरान और सऊदी अरब ने आपस में रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश की है। इससे चीन का एक बड़ा फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई दिल मिल गया है। दिल मिल गया हो, हाँ। अगर कल हो करके एक नाटो, सपोज करिए कि एक नाटो जैसा देश इस्लामिक देश मिलकर के बना लेते हैं, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे?
राइट। इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। पहले बने अमेरिका के पास, अमेरिका इनको तुरंत गैर अरब देशों के साथ बंटवारा करवाएगा। इनके बीच में आपसी जो तमाम जो गड़े हुए मुर्दे हैं वो उनको उभारे। अब कतर की आप जहां तक बात कर रहे हैं, कतर के साथ भी तो अच्छे संबंध नहीं रहे हैं कई सारे इस्लामिक देशों के, राइट। तो इनके आपस में भी तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं कि जो जो कि इस्लामिक देशों के बीच में नाटो जैसा मतलब सैन्य संगठन बनाने को रोकता है। और मुझे ऐसा संभव नहीं लगता है कि ऐसा कोई संभव हो पाएगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ लंबी वो लंबी बहुत बहुत बातें कर रहे थे वो चूंकि उसमें। चूंकि चूंकि एक हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, जिसके पास परमाणु बम है। तो वो अपने आप को अपने महत्ता साबित करने के लिए, बार बार अपने आप को एक रिलेवेंट रखने के लिए इस तरह की वो परमाणु बम की बात करता है, ताकि वो इस्लामिक देशों में इस्लामिक बम, जिसको परमाणु बम, वो जो पाकिस्तान इस्लामिक बम कर करके प्रायोजित करता है, सामने रखता है, तो अपना एक रिलेवेंस साबित कर पाए। नहीं तो आप अगर किसी को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं या अपने आप को एक शक्तिशाली देश साबित करना या सॉफ्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ हथियार रखने से कुछ नहीं होता है। आपके पास इकोनॉमी कैसी है? पाकिस्तान की इकोनॉमी रसातल में जा चुकी है। वहां पे अभी भी फिर से आटा और दाल की संकट वहां पे शुरू हो चुका है। सो आपके पास कोई फाइनेंशियल पावर तो आप है नहीं। आपके पास बचा कुचा एक सिर्फ एक बम है, आपके पास एक सेना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या पाकिस्तान अमेरिका के इशारे के बाद कुछ बोल पाएगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। और अगर सपोज करिए कल होकर के पाकिस्तान इजराइल के, पहली बात है कि पिछले 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, क्या पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कुछ किया है? बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इजराइल पे अगर हम कुछ करने जाएंगे तो इजराइल हमारा क्या हाल कर देगा। क्या हाल कर देगा। हो सकता है कि आमने सामने की लड़ाई ना हो ईरान और इजराइल की तरफ में, लेकिन इजराइल के पास जिस तरह की क्षमता है, इजराइल की जो एजेंसीज हैं, क्या वो उससे पाकिस्तान बच पाएगा? बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से एक रेटोरिक है इन लोगों के आपस में, एक फेंकने वाली प्रथा पाकिस्तान हमेशा से इसी पे जिंदा रहा है। फेंक फेंक करके ही अपने भीख पे अपना पलता रहा है। वो वही कर रहा है। इससे ज्यादा उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि इस तरह के कोई एक संगठन बना सके या उसमें पाकिस्तान की कोई भागीदारी हो। तो मतलब ये बिल्कुल साफ हो गया कि शहबाज शरीफ जिस बिल्कुल। मीटिंग में बहुत बड़ी बड़ी बातें सैन्य जी। संगठन बनाने की, ग्रुप्स बनाने की, जी। नाटो के तर्ज पर काम करने की। एक चीज मैं आपको और कहूंगा, आप कुछ दिन बैक जाइए, 2018-19 की बात है। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे। इमरान खान ने एक प्रस्ताव रखा था कि मलेशिया और तुर्की के साथ उन्होंने एक इस्लामिक उम्मा बनाने की कोशिश की थी अलग से, कि 3 देश मिलेंगे, सऊदी अरब, सॉरी, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, और हम तीनों मिलकर के एक तुर्की के नेतृत्व में एक इस्लामिक देशों का लीडर बनेंगे, अगुवा बनेंगे। क्या हुआ इसका नतीजा? आपने इस तरह की घोषणा की, सऊदी अरब ने आपसे मुंह फेरा, आप पहुंच गए गिरगिराने सऊदी अरब की शरण में। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 10 दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी उस वक्त थे, वो सऊदी अरब गए। सऊदी अरब से उन्होंने जाकर के माफी मांगी है। क्यों? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दिया था, लोन देने से मना कर दिया था। यानी सोचिए कि सऊदी अरब और तुर्की के बीच में ऐसा है कि अगर तुर्की इस्लामिक देशों का लीडर बनने की कोशिश किया, पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर के, इन लोगों का प्लान था कि हम एक टीवी चैनल लॉन्च करें जो कि इस्लामिक देशों के लीडर के तौर पर इनको प्रोजेक्ट करें। सऊदी अरब के थोड़ा सा मुड़ा, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। वो कहाँ गया? उनका लीडर बनने का जो सपना था वो मिट्टी में खत्म हो गया। जाकर के माफी मांगा इमरान खान ने, सबने, तब जाकर के फिर सऊदी अरब की तरफ से उनको लोन मिलना शुरू हुआ था। तो इनके बीच में दिक्कत ये है। इसीलिए इस तरह के किसी संगठन की आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, अभी जो दोहा में हो रहा है, जाहिर सी बात है कि दोहा, कतर जो हमारा भारत का भी दोस्त है, भारत ने भी इसकी निंदा की है। जो आप देख रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, जो बैठक हो रही है, वो इजराइल को संदेश देने के लिए है। शायद अमेरिका की तरफ से भी इजराइल को कहा जाएगा कि आप कतर पे हमला मत करिए, ओके, क्योंकि कतर एक बफर जोन के तौर पे काम करता है अमेरिका के लिए भी। तमाम जितने भी आपको मध्यस्थता होती है इस्लामिक देशों के बीच में, बिल्कुल, वो कतर का वो एक कतर ही उसमें भागीदारी निभाता है। सो हो सकता है अमेरिका की तरफ से इसको इजराइल को कहा भी जाए। जहां तक इजराइल की बात है, तो इजराइल मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाला है। उसको किसी का डर नहीं है, आप ये मान के चलिए। अमेरिका का भी नहीं। नहीं, अमेरिका बाइडेन प्रशासन, इससे पहले था डोनाल्ड ट्रंप से पहले, कहते कहते बाइडेन प्रशासन ने करीब करीब सारी कोशिशें कर ली कि इजराइल गाजा में हमले को रोके। इजराइल नहीं रुका, उसने वो हमला करता चला गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो खैर बेंजामिन नेतन्याहू के और अच्छे संबंध हैं। ओके, इन लोगों ने, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे राष्ट्रपति अमेरिका के, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने गाजा इवैक्यूएशन प्लान बनाया था, यानी गाजा के तमाम लोगों को, और ये प्लान अभी तक चल रहा है।
ऐसा नहीं कि प्लान पे कोई पॉज लग गया या रुक गया है। इसका प्लान का मकसद यही है कि गाजा को पूरी तरह से खत्म कर दो, गाजा के लोगों को बाहर निकालो, उनको जॉर्डन में, मिस्र में इधर हाँ शिफ्ट करो, शिफ्ट और करो फिर इधर। इजराइल को हम फिर से हाँ गाजा को हम लोग फिर से बनाएंगे। गाजा हाँ को फिर से बनाने का मतलब यही है कि उसको आप इजराइल में मिलाएंगे, इससे इजराइल अलावा में कुछ नहीं लाएंगे है। इसका मतलब फिलिस्तीन स्टेट का नाम का जो एक चीज है वो वो खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अभिजात ने इन सारे जो तमाम कयासबाजी लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि नाटो के तर्ज पर एक इस्लामिक नेशन का इस ग्रुप होगा जो कि रणनीतिक तौर पर होगा, उनकी एक जॉइंट आर्मी होगी, उनके बीच में वही पैक्ट होगा जैसे नाटो में है कि अगर किसी एक देश पर हमला किया तो वो सारे देश मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। तो ये सारी एक खोखली बातें हुई, लेकिन हाँ सच्चाई ये है कि इजराइल को एक बड़ी इसमें था कि किसी भी तरह एक बड़ा मैसेज यहां पर इनके द्वारा दिया जाए। और वहीं जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हाल थे शहबाज शरीफ जी के, जो वहां पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। लेकिन जिस तरह 2018-19 में अभिजात ने बताया कि एक छोटा सा ग्रुप बनाने की बात हुई तो सऊदी अरब ने कहा कि हम तुमको भीख नहीं देंगे, यानी कि लोन नहीं देंगे। उसके बाद में हालात ये हो गई कि विदेश मंत्री जाके गए और वहां पर माफी मांगते हैं। इसी तरह हो सकता है कि भी ट्रंप या ट्रंप प्रशासन का कोई भी एक व्यक्ति उनको फोन करके वहां पर ये ज्यादा जो है उड़ो मत, तुम्हारे पर अभी भी हमारे हाथों में है, तो इसके बाद ये सरेंडर हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब जो है फिलहाल और कोई नहीं, खोखली बातें हैं और ऐसा कोई ग्रुप अभी फिलहाल अभिजात बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस नेटो की तर्ज पर डेवलप हो पाएगा। शुक्रिया।